संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या कुछ अपडेट नॉमिनेशन को लेकर? करीब 12:15 बजे नॉमिनेशन फाइल करने को लेकर कहा जा रहा था, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त मैं रायबरेली में जो कांग्रेस का केंद्रीय भवन है वहां पर मौजूद हूं और चूंकि इसी केंद्रीय भवन में राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौजूद हैं, जहां पर विधिवत पूजा पाठ किया जा रहा है और अब से थोड़ी ही देर बाद यहां से राहुल गांधी और सोनिया गांधी कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे और वहां नामांकन दाखिल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले की आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो केंद्रीय भवन का प्रांगण है वो कार्य पटा हुआ है। हालांकि इसमें न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बल्कि समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए सबको इस बात की संभावना, सबको इस बात का अनुमान था कि यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कांग्रेस ने सबको चौंकाते हुए यहां पर राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। और देखा जाए तो यहां पर चूंकि आज एक तरफ राहुल गांधी नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनका भी नामांकन दाखिल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने भी कल ही अपना कैंडिडेट यहां से घोषित किया। लेकिन कार्यकर्ताओं का जो जोश और उत्साह है इस वक्त इस प्रांगण में देखते हुए बन रहा है, क्योंकि देखा जाए तो रायबरेली वो सीट है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती है। मौजूदा सांसद यहां की सोनिया गांधी हैं, कई बार यहां पर सांसद रही और यही वजह है कि यहां से इस सेफ सीट से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्योंकि अगर हम अमेठी की बात करें तो 2019 में राहुल गांधी वहां से चुनाव हार गए थे, तो शायद वो जो सीट है वो उतनी मुफीद अब कांग्रेस के लिए नहीं रही है, तो वहां से केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। कि जो आदमी रोज नरेंद्र मोदी को चुनौती देता था, रोज अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहता था, रोज देश की जनता से कहता था डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। मुझे लगता है कांग्रेस का दुर्भाग्य है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी अब रायबरेली और दोनों जगह से वायनाड से भी इलेक्शन हारेंगे। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। आप मेरी बाइट, मेरे ट्वीट्स देख लीजिएगा। और प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। पार्टी और परिवार की जो साजिश है उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई हैं और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी से पलायन किया है, उनकी जगह कोई अगर कोई और नेता होता जो अपनी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता, तो अगर राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना था तो फिर तो बनारस मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए था। राहुल गांधी की चर्चा आजकल पाकिस्तान में भी हुई, उनकी खूब वाहवाही हुई। पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन मुल्क है, पड़ोसी भी है लेकिन दुश्मन मुल्क है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमारे कितने ही जवानों को शहीद किया है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हिंदुस्तान की बर्बादी का ख्वाब देखा। मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर के और नवाज शरीफ तक, इमरान खान तक, हिंदुस्तान की बर्बादी का ख्वाब देखने वाले ये पाकिस्तानी अगर राहुल गांधी की तारीफ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर हिंदुस्तानी, हर देशभक्त के दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सर, आपने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो राष्ट्रपति जी वहां गए थे अयोध्या में, तो उनके खिलाफ भी एक महाभियोग जारी करते। मैंने क्या कहा, इतिहास साक्षी है। ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रह गई जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। ये कांग्रेस जिहादियों की कांग्रेस हो गई है, भारत विरोधियों की कांग्रेस हो गई है, भारत के टुकड़े करने वालों की कांग्रेस हो गई है। ये कांग्रेस वो कांग्रेस थोड़ी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती थी। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जो मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चल रही है। सर, अधिकांश लोग कांग्रेस छोड़कर अब जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि फ्यूचर किस तरीके से दिख रहे हैं कांग्रेस का आने वाले समय? पहली बात तो ये कांग्रेस रही नहीं है, तो अब इसे खत्म हो जाना चाहिए। जो पार्टी, जो पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो ऑर्गेनाइजेशन देश के खिलाफ हो, उसे देश में नहीं रहना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस रास्ते पे चल दी है वो पलायन का रास्ता है, वो देश विरोध का रास्ता है। जो भारत की बात करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता, जो राम की बात करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता, जो सनातन की बात करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता, जो हिंदू की बात करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता, जो भारत की संस्कृति सभ्यता की बात करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। तो जिस कांग्रेस में भारत को चाहने वाले नहीं रह सकते, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुन रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रह गई है, महात्मा गांधी की विचारधारा पे चलने वाली कांग्रेस नहीं रह गई है, मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों पर चलने वाली अब ये कांग्रेस पार्टी रह गई है। तो कांग्रेस को लेकर उन्होंने जमकर हमला बोला ही। आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप सुन रहे थे। तो कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रह गई है, इसे खत्म हो जाना चाहिए, प्रमोद कृष्णम की तरफ से बड़ा बयान। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने यूपी कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना था, सुनाते हैं आपको। रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, ताल ठोकते हुए अब नजर आएंगे, लेकिन अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये सवाल मैं पूछूंगा प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी से। पहला सवाल, अमेठी से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी लड़ेंगे, अमेठी क्यों छोड़ा उन्होंने? चुनाव, हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है वो सर्वोच्च हमारी संस्था है, और उस संस्था ने, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि जहां से भी पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष मुझे आदेश करेंगे वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव, हमारी केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय लिया कि माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी अभी तक जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व कर रही थी वहां से चुनाव लड़ें, जो उन्होंने स्वीकार किया। और अमेठी से हमारे बहुत ही वरिष्ठ अनुभवी नेता आदरणीय के एल शर्मा जी, जिन्होंने इस क्षेत्र की, रायबरेली और अमेठी की 20 वर्षों से सेवा की है, वहां के कार्यकर्ताओं की चाहत थी, सब लोगों की इच्छा थी कि वो चुनाव लड़े स्थानीय स्तर पर। तो मुझे खुशी है कि उन्हें एक कार्यकर्ता को अमेठी से मौका मिला। स्मृति ईरानी ये कह रही है कि राहुल गांधी भाग गए, डर से के मारे भाग गए। माननीय स्मृति जी का वक्तव्य हमेशा जो होता है वो वही जानती हैं कि वो क्या बोल रही हैं। डर के कौन भागा, कौन भागेगा, ये आने वाले सब समय में अमेठी की जनता इसका जवाब देगी। प्रियंका गांधी की क्या भूमिका होगी फिर? प्रियंका जी तो पूरे देश के अंदर में भ्रमण कर चुनावी प्रचार में, पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रही हैं। गठबंधन के प्रतिनिधियों के लिए, कांग्रेस के जो हमारे उम्मीदवार हैं उन्हीं के लिए काम कर रही हैं। और उनकी आवश्यकता, नेतृत्व समझता है कि आज देश में प्रचार प्रसार में उनकी आवश्यकता ज्यादा है, और एक जगह चुनाव लड़ने से शायद वहां पर कमी आएगी, और इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है।